कल मुख्यमंत्री ने जो है ताज होटल के लिए जो है एमओयू टाटा ग्रुप के साथ किया है और कहा है कि आने वाले दिनों में कई सारी नौकरी युवाओं को दी जाएगी एग्जामिनेशन के तौर पर। तो क्या अच्छी बात है, अच्छी पहल है। मैं तो स्वागत करता हूं, उनके जितने भी निर्णय होते हैं स्वागत योग्य होते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि सिर्फ ये कागजों पर सीमित नहीं होना चाहिए। मान्यवर, मैं बांग्लादेशी घुसपैठ जो है कहीं ना कहीं आ रही है, पूरे जमीन की लूट हो रही है झारखंड। मानते हैं आप लोग ये मुद्दा रहेगा चुनाव में? इस राज्य के विभाजन के बाद से यदि कोई सत्ता में रहा है तो भारतीय जनता पार्टी रही है। आज झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति या हम युवाओं का जब आगमन हुआ तो आज पेट में दर्द क्यों होने लगा? आज तरह तरह के मुद्दे बाहर आने लगे, तरह तरह की बातें बाहर आने लगी कि ये सब अब नहीं चलेगा। अब राज्य में जब खतियान की बात हम लोगों ने किया, इससे पूर्व में भाई आपने क्या किया है? एसएस की ओर से प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया प्रेस क्लब में रांची के। इस वक्त हमारे साथ रिजवान क्रांतिकारी हैं। इन्होंने चुनाव नहीं लड़ा था, इनकी पार्टी की ओर से जो है प्रत्याशी दिए गए थे। रिजवान जी, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं, पार्टी आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव भी लड़ेगी। किन मुद्दों पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया? और बीजेपी जो बार बार कहती है कि डेमोग्राफी झारखंड की चेंज हो रही है, बांग्लादेशी घुसपैठ जो है कहीं ना कहीं आ रही है, पूरे जमीन की लूट हो रही है झारखंड। मानते हैं आप लोग ये मुद्दा रहेगा चुनाव में? भाई आज मुद्दे बाहर आने लगे हैं, इससे पूर्व भी आपकी सरकार रही है लगातार। अगर भारतीय जनता पार्टी की आप बात करोगे तो मुझे लगता है कि इस राज्य के विभाजन के बाद से यदि कोई सत्ता में रहा है तो भारतीय जनता पार्टी रही है। आज झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति या हम युवाओं का जब आगमन हुआ तो आज पेट में दर्द क्यों होने लगा? आज तरह तरह के मुद्दे बाहर आने लगे, तरह तरह की बातें बाहर आने लगी कि ये हो रहा है, ये होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। ये सब अब नहीं चलेगा। अब राज्य में जब खतियान की बात हम लोगों ने किया, इससे पूर्व में भाई आपने क्या किया है? भाई 24 वर्ष हमारे राज्य के विभाजन के प्रवेश कर गए हम लोग, लेकिन 23 वर्ष का आपको हिसाब देना होगा मान्यवर। इसलिए कि राज्य खैरात वाली धरती नहीं है साहब। हमने कहा था शुरुआती दौर में, हर मंच से हमने कहा है कि भाई अब तो राज्य अपना परिचय के लिए आगे आया है, तो भाई अदर पार्टियों का या फिर राष्ट्रीय पार्टियों के पेट में दर्द नहीं होना चाहिए। आप लोगों का आज का जो मुद्दा था कि एक तरफ जो है डेड बॉडीज आती है मजदूरों की और दूसरी तरफ जो है बाहरी को नौकरी दी जा रही है। इस मुद्दे को लेकर सरकार से क्या विधानसभा चुनाव में आप लोग? बिल्कुल, हमारे सुप्रीमो महोदय ने साफ साफ आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि भाई सरकार से मेरी अपील होगी कि विषयों के साथ में आप सत्र का जो शुरुआत होगा वो विषयों के साथ में होना चाहिए। बिल्कुल, और हमारे आदरणीय नवनिर्वाचित सांसद महोदय सबसे भी जितने भी सांसद इस हमारे 14 लोकसभा से जो चुनकर गए हैं, हम लोगों ने उनसे भी निवेदन किया है कि दिल्ली में विषयों के साथ में झारखंड चूंकि बड़ा पीड़ा के साथ में कौशल भाई बढ़ रहा है, तो मुझे लगता है कि राज्य के जो 14 लोकसभा से निर्वाचित जो चुनकर गए हैं उनको विषयों के साथ में दिल्ली में अपनी बातों को रखना चाहिए और बिल्कुल राज्य के हित में रखना चाहिए, माटी के लिए रखना चाहिए। पार्टी बाद में, पहले उनको माटी के लिए सोचना चाहिए, चूंकि इस माटी ने आपको आगे लाया है और यहाँ के जनमानस ने आपको चुना है। तो आप दिल्ली में यदि आप उस जगह पर, उस मंदिर में यदि आप बात रखोगे तो कृपया करके महोदय से हम लोगों ने अपील किया है कि झारखंड के जो ज्वलंत विषय है, मान लीजिए पलायन है, पलायन क्यों आया भाई, वजह क्यों आई, बाहर जाने का रीज़न क्या है? खनिजों से लबालब प्रदेश है हमारा, है कोयला यहीं पर है, अब तो सोने की भी खान उड़ गई। तो भाई आप कहाँ हो, हम कहाँ हैं, ये विषय सोचने का है। कल मुख्यमंत्री ने जो है ताज होटल के लिए जो है एमओयू टाटा ग्रुप के साथ किया है और कहा है कि आने वाले दिनों में कई सारी नौकरी युवाओं को दी जाएगी एग्जामिनेशन के तौर पर। तो क्या अच्छी बात है, अच्छी पहल है। मैं तो स्वागत करता हूं, उनके जितने भी निर्णय होते हैं स्वागत योग्य होते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि सिर्फ ये कागजों पर सीमित नहीं होना चाहिए मान्यवर। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा कि ये कागजों तक जो सीमित रहता है ना, यही इन्हीं बिंदुओं पर काम सरकार को करनी चाहिए। सिर्फ बातें, पेपर लीक होता है उस पर कोई बात नहीं होता है। हमारे लोग मैं आपको भाई सुसाइड का आज की घटना मैंने देखा है कि भाई रेल ट्रैक के नीचे आकर लोगों ने, बच्चों ने और छात्रों ने सुसाइड कर लिया, उसमें से एक छात्र बचा हुआ। ये क्या, इस तस्वीर को क्यों राज्यवासी देख रहे हैं? रिजवान क्रांतिकारी किस विधानसभा? ये मैंने कहा है कि मैंने साफ कहा है मुझे चुनाव लड़ना रहता तो मैं लोकसभा में लड़ता। बहुत सारे तो बोल रही हूँ कि चलो ये कोर कमेटी तय करेगा, संसदीय बोर्ड तय करेगा। बिल्कुल तैयार है, हम लोग तैयारी अनाड़ी करते हैं, खिलाड़ी हमेशा तैयार रहते हैं। धन्यवाद। चलिए, तो ये रिजवान क्रांतिकारी थे जिन्होंने कहा है कि पूरी तरीके से विधानसभा चुनाव के लिए तैयारी है और आने वाले दिनों में जैसे कल से विधानसभा सत्र की शुरुआत होनी है और जो नियोजन नीति हो या 60-40 वाली जो नीति का विरोध यहाँ राज्य में जो जयराम महतो की पार्टी हुआ बार बार कर रही है और आने वाले दिनों में इस मूल मामले को लेकर विधानसभा चुनाव में भी कहीं न कहीं मुद्दे बनाकर आवाज़ उठाएगी। जेके न्यूज़ नेटवर्क रांची में कौशल कुमार। और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल जेके न्यूज़ नेटवर्क को और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।